अंडाशय, अंडेदानी या ओवेरियन कैंसर, इसकी जानकारी क्यों जरूरी है? ये कैंसर तेज गति से बढ़ रहा है, इसका इंसिडेंस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। ये फीमेल में होने वाला थर्ड मोस्ट कॉमन कैंसर है। ये नंबर 1 कैंसर है इन टर्म्स ऑफ कैंसर डेथ इन फीमेल्स। इसके बारे में जानकारी भी काफी कम है। आइए बात करते हैं ओवेरियन कैंसर के बारे में। I am Dr. Pooja Babbar, medical oncologist at CK Birla Hospital, गुरुग्राम। अंडाशय क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गर्भाशय जिसे कहते हैं। इसमें एक यूट्रस होता है यानी कि बच्चादानी, ट्यूब्स होती है राइट एंड लेफ्ट में, बीच के शेप की या आलमंड के शेप की 2 ओवरीज होती है। ओवरीज का क्या काम होता है? पहला काम होता है हार्मोन्स बनाना, जैसे कि ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन की वजह से ही महीने की जो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है या माहवारी होती है। और दूसरा काम होता है ओवम रिलीज करना, जिससे प्रेगनेंसी होती है। ये कैंसर कितने प्रकार का होता है? देखिए, 2/3 ऑफ ओवेरियन कैंसर यानी कि 70% ओवेरियन कैंसर जो होता है वो जो ओवरी की सरफेस लाइनिंग है, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल लाइनिंग, उससे होता है। सबसे ज्यादा घातक ये कैंसर है। मोस्टली 2/3 70 to 80% ऑफ कैंसर स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होते हैं और ये सबसे कॉमन कैंसर होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैंसर जो है, जो बाकी 2 प्रकार होती है, एक होती है जर्म सेल। ये उन कोशिकाओं से बनता है जो ओवम बनाती है। ये यूजुअली यंग लोगों में होता है, 20 साल की उम्र में, यंग एडोलेसेंट में। ये हार्मोन प्रोड्यूसिंग होता है। इसका मतलब ये कुछ हार्मोन्स निकालता है जिसकी वजह से आप जल्दी से सिम्टम्स को पकड़ पाते हैं, इसीलिए ये जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। काफी अच्छा प्रोग्नोसिस होता है। टाइमली ट्रीट करें तो ये ठीक भी हो जाता है। तो इसे आप जल्दी पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम्स जल्दी प्रोड्यूस होते हैं। कुछ ट्यूमर मार्कर यानी कि ब्लड में ये कुछ मार्कर प्रोड्यूस करता है जिससे इसका डिटेक्शन हो सकता है, जैसे कि AFP, बीटा HCG और LDH। नेक्स्ट एक रेयर प्रकार का ट्यूमर होता है जिसे हम कहते हैं सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर। ये 50 या प्लस 50 एज में होता है। ये भी हार्मोन बनाता है। ये ओवरी की जो सपोर्टिंग टिश्यूज है उससे ये बनता है। जब ओवरी की सपोर्टिंग टिश्यू की कोशिकाएं तेज गति से बढ़ने लग जाती है, नियंत्रण खो देती है, बहुत ही रैपिडली प्रोलिफरेट करती है, तब ये बीमारी हो जाती है। ये भी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, जिससे फीमेल को ब्लीडिंग होने लगती है नीचे से, या मुंह में बाल आने लगते हैं, या एक्ने हो जाता है। तो ये भी जल्दी डिटेक्ट हो जाता है। दिक्कत ये है कि ओवेरियन कैंसर जो सबसे कॉमन है, जो मोस्टली स्टेज 3 और 4 में डिटेक्ट होता है, इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसके सिम्टम्स ही डिटेक्ट नहीं हो पाते। ये जब पता चलता है तब ऑलरेडी ये एडवांस स्टेज में होता है, ये पेट तक फैल जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अंडाशय के कैंसर को फैलने के लिए बहुत ज्यादा जगह है। वो जगह है पूरा पेल्विस और पेट। ये काफी बड़ी जगह है। जब तक बीमारी उस जगह तक, पूरे पेट तक नहीं फैल जाती, तब तक इस बीमारी के लक्षण ही नहीं आते। इसीलिए इस बीमारी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें पता हो कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, ये किस वजह से हो रहा है, इसके क्या लक्षण है। अगर हम घर बैठे हुए हैं, स्पेशली 50-60 साल की उम्र की फीमेल्स है, महिलाएं हैं, उनको घर बैठे कैसे पता चलेगा कि कोई प्रॉब्लम है और उन्हें डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए? क्या है इसके रिस्क फैक्टर और किन महिलाओं में इसका रिस्क ज्यादा होता है? सबसे पहला रिस्क फैक्टर है एडवांसिंग एज। जितनी ज्यादा एज होगी उतना इसके चांसेस बढ़ेंगे। यूएस में इसकी मीडियन एज है 63 इयर्स, बट इंडिया में ये 50 साल 50+ फीमेल में देखा जाता है। बट आजकल तो इंसिडेंसेस हम देख रहे हैं कि 40 साल की फीमेल में भी ये काफी तेजी से बढ़ रहा है।
सेकेंड चीज है कि अगर आपको माहवारी यानी कि मेंसेस जल्दी शुरू हो गए और काफी लेट बंद हो रहे तो इसका रिस्क बढ़ जाता है। इसका एक सिंपल फंडा है, अगर आपके शरीर में फीमेल हार्मोन यानी कि ईस्ट्रोजन का अगर ड्यूरेशन काफी ज्यादा है, काफी ज्यादा एक्सपोजर है, तो इसका रिस्क बढ़ता है। जब आपका मेंसेस जल्दी शुरू होता है और लेट बंद होता है तो फीमेल हार्मोन आपको ज्यादा टाइम तक आपके शरीर में फीमेल हार्मोन रहता है और उस हार्मोन से ये बीमारी बढ़ती है या ये बीमारी होती है। अर्ली मेंसेस में बार बार ओव्यूलेशन होता है, हर महीने अंडा गिरता है, उसके बाद माहवारी होती है। बार बार ओव्यूलेशन होने से जो ओवरी है उसकी जो सरफेस की लाइनिंग है बार बार उस पे ट्रॉमा होता है, जिसकी वजह से बार बार डैमेज की वजह से वहां की जो कोशिकाएं हैं वो बहुत तेज गति से बढ़ने लगती है। तो ये इसका प्रमुख कारण है। दूसरा कारण है एंडोमेट्रियोसिस या इनफर्टिलिटी, इससे भी इसका रिस्क बढ़ता है। चौथा कारण है जेनेटिक फैक्टर, मतलब जिसके भी परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, जैसे कि फर्स्ट या सेकंड डिग्री रिलेटिव में मदर सिस्टर में अगर कोई ऐसी या आंट में कोई ऐसी हिस्ट्री है फैमिली में, बाकी महिलाओं को ओवेरियन कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, यूट्रस का कैंसर है, तो इसके रिस्क भी बढ़ जाते हैं। फिर कुछ जीन्स होती है जिसके इनहेरिटेंस से भी इसका रिस्क बढ़ता है। देखिए BRCA1, BRCA2, MMR, आपने ये जीन्स के बारे में सुना होगा। ये जीन का काम क्या है? ये आपके डीएनए को रिपेयर करती है। अगर आपका डीएनए, मान लीजिए ये जीन काम नहीं कर रही और आपका जो डीएनए है वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, टूटा फूटा जो डीएनए है वो क्या करेगा, वो आपकी कोशिकाओं को नियंत्रण में नहीं रख सकता, तो आपकी जो सेल्स है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगेगी और तेजी से बढ़ने वाली सेल्स को ही हम कैंसर कहते हैं। तो कुछ जीन्स होती है जिसकी खराबी की वजह से भी ये होता है, जिसे हम कहते हैं BRCA1, BRCA2 और MMR जीन्स। कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, जैसे कि ये भी कहा जाता है कि अगर जेनाइटल एरिया में टैल्कम पाउडर यूज करते हैं तो उससे भी रिस्क बढ़ता है। कुछ स्टडीज है, कोई ऐसा डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहे या नली पैरिटी है या ओबेसिटी है, वजन काफी ज्यादा है, या स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, तो भी इसका रिस्क बढ़ता है। अंडाशय के कैंसर के सिम्टम को ध्यान में रखिए, अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू एवरीवन।